नमस्कार साथियों, मैं राहुल वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल RSCS बाय मनीष पर। साथियों, हमने एक टेस्ट सीरीज चला रखी थी। टेस्ट सीरीज थी हमारी साइकोलॉजी की, जिसमें हमने टारगेट रखा था 1000 क्वेश्चनों का। आइए हम देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है पहचान विकास संबंधित है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। हमारा पहला ऑप्शन है एरिक्सन के सिद्धांत से, दूसरा ऑप्शन है फ्राइड के सिद्धांत से, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका कोलबर्ग के सिद्धांत से, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका डेवी के सिद्धांत से। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन एरिक्सन के सिद्धांत से हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है छात्रों के भाषागत विकास से सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य है सामाजिक परिस्थिति है। यह किसका कथन है? जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है। पहला वाइगोत्स्की, दूसरा ब्रूनर, तीसरा चॉम्स्की, लास्ट वाला हो जाएगा पियाजे। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन वाइगोत्स्की हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित क्रियाकलाप कौन सा है? जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है। पहला ऑप्शन हमारा चिकनी मिट्टी के नमूने बनाना, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा झूला झूलना, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉल फेंकना, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा रेत पर चित्र खींचना। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन यानी बॉल फेंकना हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है दोस्तों मनोग्रसित बाध्यता विकृति 1, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। मनोविच्छेदी विकृति है, दूसरा ऑप्शन समायोजन की विकृति है, तीसरा ऑप्शन चिंता विकृति है, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका कार्य प्रारूप विकृति है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा चिंता विकृति है। अब देखते हैं हम अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे, जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है। ओलिंगबर्ग, दूसरा हो जाएगा एविंग हर्ट्स, तीसरा हो जाएगा जीन पियाजे, लास्ट वाला हो जाएगा होल। तो बताइए दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा हैविंग हर्ट। अब देखते हैं हम अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है हमारा विकास वंशानुगतता तथा और पर्यावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। दूसरा ऑप्शन है विकास परिपक्वन और अधिगम तथा आधारित होता है। तीसरा ऑप्शन हमारा प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों में गुजरता है, फिर भी बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती है। फिर लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा विकास एक परिगणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्ति भिन्नता बहुत होती है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। अब देखते हैं हम अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्न में से कौन सा है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। हमारा पहला ऑप्शन मध्य बचपन का समय, दूसरा वयस्क अवस्था, तीसरा हो जाएगा प्रारंभिक बचपन का समय, लास्ट वाला हो जाएगा जन्म पूर्व का समय। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका सी वाला ऑप्शन प्रारंभिक बचपन का समय हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ये तो आपका तर्क है। अब इसके हमें सोपान देखने हैं। तो पहला सोपान है सामाजिक संकुचन अनुकूलन, दूसरा हो जाएगा अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, तीसरा हो जाएगा कानून और व्यवस्था अनुकूलन, डी वाला हो जाएगा लास्ट वाला दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। अब देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जिसके ऑप्शन हमारे पास ये हैं। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, दूसरा हो जाएगा आपका ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, तीसरा हो जाएगा शिक्षक को और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, लास्ट वाला हो जाएगा शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। आइए हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती,
बी वाला ऑप्शन विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। तीसरा ऑप्शन सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। लास्ट वाला ऑप्शन है विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। हमारा पहला ऑप्शन वातावरण के प्रभाव के कारण, दूसरा हो जाए जन्मजात विशेषताओं के कारण, तीसरा हो जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, लास्ट वाला हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता की जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। बताइए दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा बच्चों के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका निभाता है, जिसके ऑप्शन है हमारे पास कम महत्वपूर्ण, दूसरा ऑप्शन रोमांचकारी, तीसरा मुख्य, लास्ट वाला हो जाएगा गौण। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका सी वाला ऑप्शन मुख्य हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, एक बच्ची रहती है, सॉरी यहाँ रहती की जगह कहती है, धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह की समझ को प्रदर्शित कर रही है, जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है। प्रतीकात्मक विचार, दूसरा हम केंद्रित चिंतन, तीसरा हो जाएगा कार्य कारण, लास्ट वाला हो जाएगा विपरीय चिंतन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा कार्य कारण। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा यहाँ प्याज नहीं है, प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है बजाय के, यानी खालिस्तान की जगह क्या आएंगे आपको बताने हैं, जिसके ऑप्शन है मात्रा प्रकार, दूसरा आकार मूर्तपूर्वकता, तीसरा हो जाएगा प्रकार मात्रा, लास्ट वाला हो जाएगा आकार किस्म। बताइए दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा प्रकार और मात्रा। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ प्याज नहीं है प्याजे है, इसका थोड़ा ध्यान रख लेना दोस्तों। अब देखते हैं हमारा लास्ट एंड फाइनल सवाल। लास्ट एंड फाइनल सवाल है भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है, जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है। कम महत्वपूर्ण, दूसरा है महत्वपूर्ण, तीसरा है अति संवेदनशील, लास्ट वाला हो जाएगा निरपेक्ष। बताइए दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा अति संवेदनशील। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी प्रकार मैं आपके लिए कंप्लीट 1000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लेकर चल रहा हूँ। इसके लिए धन्यवाद दोस्तों।